तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं उस पत्ते की जिससे शिवलिंग पर चढ़ाने भर से दूर होगी आपकी जिंदगी के कष्ट और शोक, साथ ही दूर होगी दरिद्रता और दुख। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। तो भगवान शिव की आंखों से जब तारकासुर का वध करने के लिए बहुत दिनों तक भगवान शिव अपनी आंखें खुली रखे तो उससे उनके आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी जिससे रुद्राक्ष पैदा हुआ। ये देवी भागवत की कथा है। बहुत दिनों तक नेत्र खुले होने के कारण भगवान शिव की आंखों से जो आंसू गिरा उससे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ और उससे रुद्राक्ष की व्युत्पत्ति हुई। कुछ लोग कहते हैं कि एक आंख से जो आंसू गिरी उससे अशोक का भी पेड़ पैदा हुआ, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ठीक है, लेकिन शास्त्रों में मान्यता है कि अशोक का पौधा शोक का नाश करता है। तो ऐसे में शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से अगर कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पेड़ का पत्ता अर्पित करना चाहिए। घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख, दरिद्रता का वास नहीं होता है। आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं तो अशोक के पेड़ की जड़ को अपने घर या कार्य क्षेत्र में ला करके रख लेना चाहिए। देखिए, मैं 100 बात की एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वस्तु, भगवान के पूजन के उपचार के लिए आवश्यक सामग्री आपके पास नहीं भी हो सकती है, क्योंकि भगवान असीम हैं और उन्हें आप किन किन वस्तुओं से संतुष्ट करेंगे। वो तो सबरी की बेर खा के खुश हो जाते हैं, वो तो दुर्योधन के मेवे पे लात मार देते हैं, विदुरानी के पत्नी के केले के छिलके खा लेते हैं, द्रौपदी के बटलोई का साग ढूंढ करके खा लेते हैं। तो क्या है, वो प्रेम के वशीभूत हैं कि वस्तु के वशीभूत हैं? अरे भाई, वो प्रेम के वशीभूत है। जो पूरे जगत का पालन करता है, जो पूरे जगत को पोषण देता है, उसे आप क्या दोगे? आप केवल अपना भाव निवेदित करते हो। जो भी कुछ चीजें आप उन्हें समर्पित करते हो उसमें आपका भाव छिपा हुआ है, उसमें आपका भाव है। अगर भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था भगवान श्री कृष्ण के लिए, लेकिन उन्होंने वो आतिथ्य स्वीकार नहीं किया और आकर के विदुर के यहाँ कहते हैं कि भूख लगी है। विदुरानी उन्हें केले के छिलके खिलाती हैं और केले को फेंक देती हैं। तब विदुर जी आते हैं, कहते हैं अरे ये तुमने क्या किया? तो कहने का मतलब भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी है। इन्हें तो एक लोटा जल बहुत है। इन्हें तो अगर आपने ओम नमः शिवाय करके शरणागति ले ली वो बहुत है। और सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने में तो पूछना ही क्या है। अगर आपने पूरे महीने भगवान शिव का चिंतन किया, भगवान शिव का पूजन आराधन किया, तो आप विश्वास करिए जन्म जन्मांतर के बुरे प्रारब्ध आपके नष्ट हो जाएंगे। दरिद्रता, ऋण, रोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हूं मेटी सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव में ये सामर्थ्य है, बस हमारे आस्था में सामर्थ्य की कमी है, हमारे विश्वास में सामर्थ्य की कमी है। हमें विश्वास नहीं है कि भगवान शिव मेरा जीवन बदल देंगे। हमें विश्वास नहीं है कि शिव मेरे सारे कार्यों के साक्षी हो जाएंगे, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। अगर जिस दिन हम भगवान शिव को शरणागत हो जाएं, उस दिन 1 सेकंड की देरी लगेगी हमारी दरिद्रता को दूर होने में। इसलिए मैं कम से कम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप जो भी
मंदिर में जाकर के अपने घर में पूजन अर्चन करें, ठीक है, वो सब करें, लेकिन 1 मिनट के लिए आप हमारा कहना मानिए, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं है। 1 मिनट के लिए आप स्वस्थ आसन में बैठकर आंख बंद करिए और अपने मन में सोचिए कि भगवान शिव आपके हृदय में विराजमान है। एकदम कर्पूर वर्ण के भगवान शिव मृगशाला पहने हुए और पद्मासन में आपके हृदय में विराजमान है। बाईं तरफ अपने हृदय में चिंतन करिए और मां पार्वती जो दिव्य देवलोक की आभा से विभूषित हैं, वो भगवान शिव के बगल में खड़ी हैं। वो आपकी बुद्धि स्वरूपा हैं और ये भगवान शिव आपके आत्म स्वरूप हैं। और जो आपके शरीर में श्वास आ जा रही है, ये शिवगण स्वरूप हैं, ये नंदी आदि शिवगण हैं। और जो आप रोज स्नान करते हैं, तेल कंघी करते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये भगवान शिव के पूजन के उपचार हैं। और जब आप सोते हैं तो ये भगवान शिव की समाधि की अवस्था होती है। और जो जितने कदम आप पृथ्वी पर चलते हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे दुकान जा रहे हैं, चाहे पार्क में घूम रहे हैं, ये कुछ नहीं, केवल भगवान की गोल गोल आप परिक्रमा कर रहे हैं। और जो कुछ भी जाने अनजाने में आप बोलते हैं, वो भगवान शिव के लिए कहा गया पवित्र स्त्रोत है। और जो कुछ भी कर्म आप जाने अनजाने में करते हैं, वो सब भगवान शिव के पूजा का उपचार है। तो इस तरह से अगर आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये चिंतन करना शुरू करें, तो बहुत कम दिनों के अभ्यास में ही आपके हृदय में एक शिव की छवि दिखाई देने लगेगी, माँ पार्वती की छवि दिखाई देने लगेगी और आपके पूजा के सारे उपचार बनते हुए दिखाई देंगे। पहले दिन में कुछ नहीं होगा, हो सकता है महीने 2 महीने भी आपकी बात न बन पाए, लेकिन ये जरूर है कि हट से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सबको यहीं आकर के साधना सीखनी पड़ती है। इसलिए अगर अभी से आपने भगवान शिव के इस मानस पूजा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो चाहे शिवालय हो या न हो, घर में शिवलिंग हो या न हो, आप जहाँ रहेंगे वहीं भगवान शिव की पूजा कर लेंगे। आप ट्रेन में भी बैठे हैं तो आंख बंद करके 2 मिनट में भगवान शिव को स्मरण कर लेंगे, उनकी पूजा कर लेंगे। आप यात्रा कर रहे हैं, वहाँ भी भगवान शिव का स्मरण कर लेंगे। तो इसलिए इस विषय में भी आपको चिंतन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।